गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज का मौसम दिखाते हैं आपको। सुबह में बारिश हो रही थी, अभी जाके धूप निकला है हल्का सा। और गर्मी अपनी जगह है, गर्मी में कोई ख़ास कमी नहीं है, लेकिन बारिश भी साथ में हो रही है। तो मेरे दिन की शुरुआत यहाँ से हुई है। बच्चे लोग स्कूल गए हैं, सरकार अभी है नहीं, सरकार शहर से बाहर है। और बच्चे लोग का तो स्कूल खुल गया, आपको तो पता है। तो बाबू दोनों स्कूल गए हैं और मेरा जो रूटीन है वो रूटीन में लग जाते हैं। नाश्ता तो बना के बच्चे लोग को दे चुके थे लंच में। फ़िलहाल बनाना है खाना। आज सरकार भी इंशाल्लाह आ जाएंगे रात में, उनकी 8 बजे की फ़्लाइट है। तो देखते हैं सरकार के लिए क्या बनाते हैं स्पेशल। फ़िलहाल तो खाना बनाते हैं और देखते हैं सारा दिन आज क्या रहता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बारिश मतलब ना, धूप हो रही है, बारिश हो रही, धूप हो रही, बारिश हो रही, तो थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल है। और देखिए पसीना अभी भी चल रहा है, जबकि फ़ैन चल रहा है ना। तो बाहर का तो 2-4 काम है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो बाहर उस तरह से हम नहीं निकल पा रहे थे। तो देखते हैं, अगर मौका मिलता है तो कुछ बाहर का भी काम कर लेंगे, नहीं तो फिर सारा दिन घर पे ही आज रहेंगे। चलिए खाना बनाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। तो जी गाइस देखिए, रेहान नहीं, सॉरी, अदीब का टेबल कितना डस्ट हो रहा है ना। तो क्योंकि बाबू लोग का स्कूल भी खुल गया है, तो उसके पास टाइम है नहीं कि वो अभी थोड़ा सरियाए अपने घड़ी को कैसे रख कर गया है। तो चलिए पहले हम उसके टेबल को पूरा अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 सेट खाना चढ़ा दिया था, चावल, दाल, और यहाँ पे मैंने चिकन मंगा लिया है। ये है बोनलेस, ये विथ बोनलेस एंड बोन। देखते हैं क्या बना सकते हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। फ़िलहाल तो प्याज काटा हुआ है। और चलिए पहले चिकन को धो लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और यहाँ पर मैंने खुद के लिए चाय बना लिया था, और रेहान के लिए स्पेशल मिक्स खीर मैंने बना दिया उसके लिए। जो मिक्स खीर का डब्बा आता है ना, जिसमें छोटा छोटा सा स्टार, मून सब बना होता है, ट्रायंगल शेप, तो वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है रेहान को। तो मैंने उसके लिए ये मिक्स खीर बना दिया। बाबू मेरा भी स्कूल से आया नहीं है, तो इंशाल्लाह जब वो आएगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ मम्मा मेरे लिए बनाई है। और हम हप इसलिए रहे ना कि मुझे शौक़ चढ़ा था कि 4th फ्लोर से सीढ़ी से नीचे उतरे, जबकि उतरने में इतना हपना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे चिकन भी कंप्लीट हो चुका है। और छत पे गए थे ना, तो मोबाइल लेकर नहीं गए थे, और छत पर इसलिए गए थे कि मुझे लगा कि देखते हैं मौसम कैसा है, अगर बारिश वगैरह अगर होगी शाम में, तो क्यों ना कालीन को छत पे डाल दिया जाए। और अपनी हेल्पर से बोलेंगे कालीन धो दो। देखिए कितना बारिश होने से कितना प्लांट सब ग्रीन ग्रीन लगता है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है सब। ज़िंदगी इसी तरह से हरी भरी रहे सबके साथ, मेरी भी इंशाल्लाह। चलिए पहले इसी में बैठ के चाय पीते हैं। यार गेट बंद है। और यहाँ पर मैंने जुगनू को बुला लिया था, वो घर में मेरे नज़र के सामने ही कटिंग कर रही थी। और वो बोली आप ही मुझे स्टिच आता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार मेरे सामने कटिंग करके दिखा दो, क्योंकि ना कुछ मुझे कटिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला चलो, और वो अच्छा कटिंग की। और ये फ़िरोज़ी चुंदरी सूट ना मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। तो मैंने उससे बोला अपनी बहन से कि तुम 2-4 तुम्हारे पास पड़ा हुआ तुम दे दो, तो हम जुगनू से स्टिच करवा देंगे। और ये मैंने अपना सूट निकाल लिया था, चल रहे थे सावन लेने। और सावन लेने के बाद फिर मैंने बना लिया था खुद के लिए चाय, और यहाँ पे मैंने ले लिया था रस्क बिस्किट। नहीं सॉरी, ये मेरा खुद का नहीं था, ये मैंने ना वो जुगनू के लिए बनाया था शायद, में भी कंफर्म नहीं है, सॉरी। तो शाम हो चुकी थी, और फिर शाम का मौसम देखिए बाहर का। उसके बाद फिर अदीब के डिमांड पे अदीब का बनाने लगे थे चिकन राइस फ्राई। मैंने हल्का सा बटर डाला, उसमें प्याज,
वो प्याज मैंने ऐसे डाल दिया था, वो मना किया था मम्मा प्याज वाज नहीं दीजिएगा। मैंने बोला चलो तुम सादा फिर भी सही नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर अदीब के लिए चिकन फ्राई नहीं इसको बोल सकते, स्टीम बोल सकते, हल्का सा मतलब एकदम लाइट मसाला डाल के, मसाला भी नहीं बस नमक काली मिर्च पाउडर ऑर्गेनो ये सब देकर हल्का सा स्टीम कर दिया था। और यहाँ पे मैंने चना भी भिगो दिया था, क्योंकि सुबह में बच्चे लोग को लंच में चना देना है, तो शाम में ही मैंने इसे भिगो दिया था। और यहाँ पे चढ़ा भी दिया था, क्योंकि आपको तो पता है कि सुबह लंच के लिए रात में ही हम बना लेते हैं, क्योंकि सुबह मसला हो जाता है थोड़ा टाइम का, तो रात में ही सब तैयारी हम कर लेते हैं। तो बस ये सुबह की तैयारी रात में हो रही थी। और यहाँ पे रेहान भी मेरा हेल्प कर रहे थे, बोले थे नहीं मम्मा मैं पानी डालूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है। आइए, कुछ बोलना है आपको? हाँ क्या है मम्मा? हाँ चना में पानी डाल रहा है बेटा। क्या बन रहा है? कॉफ़ी बन रहा है, कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ पे अतर। किसके लिए? ये भी बोलो कि मेरे लिए। मेरे लिए पूरे 15 मिनट से हम इसे ऐसे कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये वेट हो जाए। इतना ज़्यादा मेट नहीं उतना ज़्यादा। गैस देख सकते हो बाहर बारिश हुआ है। खतरनाक, बहुत तो खतरनाक बारिश हुआ था। और ये सारा वो अतर का जो टेस्टर है ना, तो वो मैं खास के रखती हूँ बैग में, ताकि ना कहीं भी अगर आप सफ़र में जाएं या ट्रैवल में, तो ये छोटा छोटा सा ना अतर बहुत काम आता है परफ्यूम। और सबका अलग अलग फ्लेवर है, और ये अजमल का है सारा। तो आपको तो पता है अजमल का जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने चुंदरी सूट मेरी बहन भिजवा दी थी कि आप इसका स्टिच करवा दीजिएगा। तो चुंदरी सूट तो डायरेक्ट कटिंग होता नहीं है ना, तो पहले मैंने इसको पानी में अच्छे से डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने इसको फैला दिया ताकि वो सूख जाए। तो वो जुगनू आएगी तो मैंने उसको देना है कि हाँ चलो इसको कटिंग करके इसका स्टिच करके दिखाओ मेरे को कि तुम कैसा स्टिच करती हो, उसके बाद ही हम तुमको सिलने के लिए आगे भी देंगे। तो बस यहाँ पे ये कलर कितना प्यारा लग रहा है ना चुंदरी का। चुंदरी ऐसे भी ना कलर, चुंदरी का जो भी कलर होता है ना अच्छा लगता है, और बहुत ही लाइट फैब्रिक होता है चुंदरी में। तो बस ये हो गया था। यहाँ पे मैंने रेहान को कोल्ड कॉफ़ी भी दे दिया था, साथ में रेहान की अपनी तैयारी चल रही थी पढ़ाई की। और इसका ऊपर का चुंदरी था, नीचे का पैंट बिल्कुल प्लेन था, लेकिन हाँ प्योर कॉटन था ये। तो जी गाइस बज चुके हैं 10:30। अभी सरकार आए नहीं है। सरकार की फ्लैट, मतलब सरकार की फ्लैट नहीं, जिस फ्लैट से सरकार आने वाले हैं वो फ्लैट अभी लैंड नहीं हुई है। अब आप सोचिए घर बैठे मुझे कैसे मालूम, आजकल घर बैठे सब पता होता है। तो इंशाल्लाह
आधा घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे और हम बेसब्री से सरकार के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है स्पेशल है मेरे लिए। घर के मुखिया हैं, घर के गार्जियन हैं, घर के रौनक हैं और 2-3 दिन से हैं नहीं, तो सच बताए ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब सुबह में क्या करें, शाम में क्या बनाएं। ऐसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, बच्चे की बहुत सारी ख्वाहिश होती है, शौक़ होती है, उसके हिसाब से सब कुछ बनता भी है। लेकिन फिर भी ना सरकार की एक बात अलग होती है। और सुबह का टाइम जो नाश्ते का टाइम होता है ना मेरा और सरकार का साथ में बैठ के नाश्ता करना और 2-4 बातें साथ में करना, वो बहुत मिस करते हैं अगर सरकार नहीं होते हैं तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कुछ देर में सरकार पहुंच जाएंगे। और मैंने सरकार के लिए कुछ स्पेशल डिनर नहीं बनाया है, बनाने वाले थे। मैंने सरकार से पूछा कि आपके लिए क्या स्पेशल बना दे। सरकार ने कहे कि नहीं डिनर कुछ मत बनाओ, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो थी ना वो चेन्नई से बेंगलोर से पटना है, तो बीच में 2.5 घंटे का जो गैपिंग था ना चेन्नई टू बेंगलोर, तो उस बीच में उन्होंने काफ़ी कुछ ले लिया वहाँ पे, खाने पीने का खाया वहाँ पे। तो बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, बस घर पे आना है और आराम करना है। तो मैंने उनके लिए कुछ खास ऐसा नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह कल कुछ अलग कुछ बनाएंगे खाने में, अगर सरकार इंशाल्लाह पटना में रहें। और अगर दोपहर में तो वैसे भी नहीं रहते हैं, रात के खाने में बनाएंगे, वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, आप तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं सरकार के आने का, कुछ काम बाकी है वो कर लेते हैं, क्योंकि टाइम सरकार का इंतज़ार करते करते हम खुरमी खाने लगे। सोचा कि सरकार को आने में टाइम है तो फ़िलहाल कुछ खाया पिया जाए। सुबह नाश्ते की तैयारी तो आपको पता हम रात में ही करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा निकाल लिया है कचौड़ी के लिए। और देखिए हुआ क्या ना, रिफाइंड ख़त्म हो चुका था, मुझे आइडिया नहीं कि रिफाइंड ख़त्म हो गया है। अब लास्ट टाइम में टाइम भी बज रहा है 11, मिल भी नहीं सकता है। लास्ट में मैंने अपना जुगाड़ लगाया, दिमाग मैंने कड़वा तो लेकर इतना ज़्यादा पका दिया ना कि उसका झांस ख़त्म हो गया। अब उसको देके इसमें सौंध देंगे। और यहाँ पे मैंने चना बना लिया सुबह के लिए, खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि एक हाथ से नहीं खुल पाएगा, सॉरी। तो चलिए पहले मैदा सौंध लेते हैं, अभी तेल गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा तो सौंध देंगे। बच्चे लोग अभी कुछ रूटीन मिला रहे हैं, यूनिफॉर्म आयरन कर रहे हैं। एक बेटा मेरा यूनिफॉर्म आयरन कर रहा है, एक बेटा अपना सुबह का रूटीन मिला रहा है। और हम खुरमे खा रहे हैं। बस इसी तरह से ज़िंदगी चलता रहता है, हर इंसान अपने अपने काम में बिजी होता है, लाइफ कटती रहती है, वक्त कटता रहता है, उम्र बढ़ता रहता है। देखते देखते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब बूढ़े हो जाएंगे, अगर अल्लाह ने याद दिया है, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया है, तो यूट्यूब का वीडियो देखेंगे कि वक्त कैसा गुजरा, क्या करते थे, कैसे करते थे। ये भी बहुत मतलब अच्छी बात है ना। 25,000 का टैब तोड़ के कंटेंट मिल गया। अब 11,000 का हो गया ना। जब लिया था तो कितने का था आपको नहीं पता है? नहीं बेटा ये गलत बात है। किसी चीज़ का कदर करो, मेहनत से पैसा आता है बाबू। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि टैब टूट गया है, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अल्लाह के हाथ मारे अभी हम 4 जूता बोले कि अल्लाह के हाथ में है, तो दे पैर बोले अल्लाह के हाथ में है। होगा तो हो ही जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। अपना वक्त आएगा ना तो पैसे की अहमियत समझ में आएगा। अभी बकवास कर रहे हो ना बैठ के, अफसोस की बात नहीं है, टूट गया कोई बात नहीं। बाप का पैसा लुटाना है, माँ का पैसा लुटाना है। हाँ देखिए आप देखो ना कितनी अच्छी क्वालिटी का था कि टूटने के बाद भी ऑन है। बैग गायब है गाइस, टैब हम लोग का कर बन चुका है। स्टम्बल गैस खेलते खेलते टूटा बेटा गया था, कर मॉनिटर बना दिया उसको। भाई को याद है स्टम्बल गैस खेल रहा था, पहले राउंड में लेके टूट गया। नहीं वो कॉन्फिडेंस से
हो गया क्या कॉन्फिडेंस? बिना जिम में किए। इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही इम्पोर्टेंस होता है। है ना बेटा मेरे? मेरा रिकॉर्ड हो। तुम जिम जा रहे हो? जिम जाके वेट उठाता, मैं कोई बॉडी वेट नहीं करता। नहीं, तुम्हारा फैट कम हुआ। यस यस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिट्टू। हाँ हाय टप्पा। हाय। आजा अद्दू। अच्छा अद्दू छोटा अभी है, अच्छा लग रहा है। बेटा अच्छा लग रहा है। तुमको नहीं है। चलो नहीं है। नहीं। बिट्टू मेरा। चलो कैसा रहा ट्रैवल? मजा आ गया। अल्लाह का शुक्र है। बेटा पापा को पानी दीजिए। तो जी गाइस सरकार आ चुके हैं, मैचिंग मेरा कॉपी किन है। हाँ जी मैं अब कल बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। शॉर्टकट में अल्लाह हाफिज़ सरकार को देते हैं टाइम। अल्लाह हाफिज़। उसको बाहर निकाल, चप्पल बाहर निकाल दे। ऐसा हो गया लगता है नहीं चलाना। ना तो नहीं बेटा, तो नहीं आप कुछ ना होगा। पानी में बाहर निकाल दो। अभी चॉकलेट निकाल बेटा। उसका एक चोंटू का है, एक उसमें है ना। कौन? गाड़ी में जा दिया। वीडियो भी नहीं कर वीडियो कॉल की उसको दिखाता हूँ। रोएगा वो। तो जी गाइस सरकार आ चुके थे और फिर हम लगे थे सरकार की खिदमत में, खाना निकालने में, खिलाने में, खैरियत पूछने में। तो बस काफ़ी खुशी हुई कि 2 दिन के बाद जब इंसान घर पे वापस आता है ना, तो एक अलग सी खुशी होती है। और अगर मर्द हो या बच्चे हो या खुद ही हो, अगर बाहर अगर आप जा रहे हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए और फिर खैरियत से घर वापस आ जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जिस काम से भी जाते हैं उसमें कामयाब होकर घर वापस आते हैं। तो इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, रहम है हमारे ऊपर। तो बस यही था और बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ न्यू चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।